अरे चाय लिया रे। चीनी खत्म हो गई है, पहले चीनी ले आओ दुकान पे से। यार अब फिर चीनी लेकर आओगे, दिमाग खराब हो गया। चीनी चीनी। अरे भाई चीनी कितने रुपए किलो है? चीनी 60 रुपए किलो है। अरे 60 रुपए किलो, कल तो 45 रुपए किलो थी। रेट इसके चीनी के बढ़ते जा रहे हैं। कल तो अरे 70 यार। रुपए किलो हो जाएगी चीनी। 70 रुपए किलो? हाँ भाई यार चलो 1 किलो कर दो। आज आ जाए इसका रेट, कल को नहीं मिलेगी इतने को। चलो तो वैसे खाते में लिख लियो मेरे, ठीक है बताया तुम्हें? ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। अरे भाई तुम्हें पता चीनी कितनी महंगी हो गई? कितनी महंगी हो गई? 60 रुपए किलो हो रही है चीनी। 45 रुपए किलो चीनी थी। अरे जाओ 45 रुपए किलो हो रही है, वो दुकानदार ने कह रहा है अगले दिन को 70 रुपए किलो हो जाएगी। तो करना क्या है वो? करना क्या है, चलता रहेगा, हम तो चाय भी नहीं छोड़ देंगे भैया। तो चलो भाई शायरी के पास चल रहे हैं। और चलो तो चलो फिर उनसे शिकायत करो। तो बात क्या है वो तो बताओ। बात क्या है, चीनी महंगी हो गई यार। तो चलो भाई चलते हैं शायरी के पास। अरे भाई अब तो गन्ने में रोग नहीं रख दिया, गन्ना ही बहुत हमारे गांव में, तो फिर भी ये चीनी महंगी क्यों हो रही है इतनी? महंगी तो हो रही है चीनी, इसी पर शिकायत करनी पड़ेगी। चल रहा है शिकायत करने चल ही रहे हैं, पर क्या करें हम? तो बताओ किसने जो शिकायत करना है। देखेंगे अब जाते यार। चलो चलो नमस्ते नमस्ते। सर जी हम तो बहुत परेशान हो गए। क्या हो गया? चीनी इतनी महंगी हो रही है। 45 को हो रही थी अभी पीछे, अब 60 को, और वो दुकानदार ने कह रहा है अगले दिन 70 रुपए किलो हो जाएगी। तो क्या करें हम तो बहुत परेशान हो गए। क्या गन्ने की फसल खराब हुई है? गन्ने की फसल तो खराब नहीं हुई है, गन्ना तो बहुत बढ़िया खड़ा है, अब फिर भी कोई रोग नहीं है गन्ने में। कोई रोग नहीं है? नहीं नहीं है। तो फिर चीनी के भाव इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं? पता नहीं, पता नहीं। ऐसे को पता तो निकाल दो सर जी। जब गन्ने की फसल इतनी सही हुई है तो चीनी क्यों इतनी महंगी है? तो सर पहले गन्ने की जांच करनी पड़ेगी, आखिरकार इसके पीछे माजरा क्या है। गन्ने की फसल भी इतनी अच्छी हुई है और गन्ने में कोई रोग भी नहीं है, तो फिर गन्ना जा कहाँ रहा है और चीनी क्यों नहीं आ रही? चीनी के रेट इतने हाई क्यों हो रहे हैं? पता लगाओ, गन्ने की जांच करवाओ, गन्ना जा कहाँ रहा है और गन्ने में क्या रोग आ रहा है। ओके सर। जी गन्ना चेक करो। सर गन्ना में तो कोई रोग नहीं है। अच्छा, गन्ना तो काफ़ी हरा भरा दिख रहा है और गन्ने में कोई बीमारी भी नहीं है। यस सर। तो फिर माल जा कहाँ रहा है? पता नहीं सर। जब गन्ना इतना हरा भरा है तो चीनी के रेट इतने हाई क्यों हो रहे हैं? चलो सर चीनी की फैक्ट्री चलते हैं, चीनी की जांच करना। चलो आप फिर चीनी की फैक्ट्री चलते हैं। चलो। यहाँ का मैनेजर कौन है? क्या आपकी फैक्ट्री में चीनी का उत्पादन सही हो रहा है? जी सर। हमारी फैक्ट्री में चीनी कितनी बन रही है? जी काफ़ी बन रही है। जब आपकी फैक्ट्री में चीनी का उत्पादन सही हो रहा है और बहुत ही चीनी बन रही है, तो फिर बाजार में सेल क्यों नहीं हो रही है? जी सर हमें नहीं पता। तुम्हारी फैक्ट्री और गोदाम की जांच करनी पड़ेगी। कर लो। सर यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ लग रही है? ये देखो रजिस्टर। इस रजिस्टर में तो ये लिखा है इस फैक्ट्री में तो गन्ना बहुत अधिक मात्रा में आया है। सर जितना गन्ना है चीनी उसके हिसाब से बहुत कम बन रही है। आखिरकार गन्ना गया कहाँ? बाकी का गन्ना गया कहाँ? सर वो मशीन खराब। मशीन खराब थी। तो सर ये पाइप कहाँ जा रहा है? तो पाइप का पीछा करो। यहाँ तो अलग ही प्लांट है। ये चीनी बनाने की मशीन नहीं है। यहाँ के वर्कर को बुलाओ। वर्कर इधर आओ। आखिरकार यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है? एथेनॉल बनाया जा रहा है यहाँ पे। एथेनॉल? हाँ सर इसका गन्ने से तो कोई मतलब ही नहीं। सर, इसका हिस्सा कुछ एथेनॉल बनाने के काम में आ रहा है। और जो कच्चा माल आधा एथेनॉल बनाने में जा रहा है, इसी वजह से चीनी कम आ रही है। और इसी वजह से चीनी बाजार में सेल भी कम हो रही है और महंगाई भी इतनी बढ़ रही है। इसके पीछे का मांझा ये है। जी सर। भैया मैनेजर को बुलाओ। अरे भाई मैनेजर इधर आओ। जी सर। सच सच बताओ चीनी का उत्पादन इतना कम क्यों हो रहा है? सर वो सर, अरे सही सही बताओ, आखिरकार इसके पीछे मांझा क्या है? गन्ने का एक हिस्सा एथेनॉल बनाने के काम आ रहा है, इसलिए फैक्ट्री को बहुत मुनाफा हो रहा है, इसलिए चीनी का उत्पादन कम हो गया। और जब बाजार में चीनी की सप्लाई कम हुई
इसलिए चीनी महंगी है।